नमस्कार गाइस। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके सपने में एक जोकर जैसा दिखने वाला बच्चा आता हो और उसकी स्माइल इतनी क्रीपी सी हो कि उसे देख के आपकी मौत हो जाए, तो ये सुनने में आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड सा लगेगा। प्रंजे के साथ इतना कुछ खतरनाक हुआ कि आप और मैं, कोई भी उसे फील नहीं कर सकता। तो जो कमज़ोर दिल वाले हैं ना, वो पहले इस वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डरावनी है। इस कहानी में इतनी सच्चाई है, इतना प्यार है, लेकिन आज भी ये बताना मुश्किल है कि प्रंजे के साथ वो एंटिटी है या नहीं है। वो आपको आगे पता चलेगी। तो जब प्रंजे का जन्म हुआ था, तब उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। लेकिन उसके 2 महीने बाद जो प्रंजे था वो पैरालाइज हो गया। 2 महीने का बच्चा कैसे पैरालाइज हो सकता है? लेकिन उसके मम्मी पापा ने कभी हार नहीं मानी। उसके मम्मी पापा हमेशा भगवान के पास जाके हाथ जोड़ते थे और ये बोलते थे कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन थोड़े सालों बाद भगवान ने उनकी सुन ली। उनका बेटा जो था 23 साल का हो गया था और 23 साल की उम्र में वो पैरालाइज से मुक्त हो गया था। लेकिन उसने उसके मम्मी पापा को कुछ ऐसा बताया कि उसके मम्मी पापा का दिल दहल गया। उसके मम्मी पापा को जो प्रंजे है वो ये बताता है कि इतने सालों से वो पैरालाइज था, उसके साथ कुछ इतना बुरा हुआ, उसे इतना बुरा टॉर्चर किया गया, और ये कोई इंसान ने नहीं किया, ये एक एंटिटी ने की। वो ये बताता है अपने मम्मी पापा को, प्रंजे, कि जब वो सोता था तब उसे एक बच्चा दिखाई देता था, बहुत ज्यादा डरावना सा और जोकर सा उसका फेस था, जैसे सर्कस में जोकर होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और जब वो हंसता था तो एक हिसाब से प्रंजे की जो है जान निकल जाती थी। प्रंजे ने जो है वो ये सब बातें अपने मम्मी पापा को बताई। तो प्रंजे के मम्मी पापा ने ये सब बातें सुन के प्रंजे को हॉस्पिटल लेके गए, भगवान के पास जाके झुकाया, भगवान से उसके ठीक होने की मनोकामना मांगी। लेकिन वो जो सपने में आत्मा आती थी उसका आना बंद नहीं हुआ। लेकिन थोड़े समय बाद जो प्रंजे के पापा थे, उनके दोस्त की एक बेटी थी जो कि हमेशा प्रंजे को जो है देखने आती थी बचपन से। उसे जो है प्रंजे से प्यार हो गया था एक तरीके से, और उस लड़की का नाम था प्रिया। मैं जो है आपको इस स्टोरी के सारे कैरेक्टर विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस कहानी की गहराई में ले जा सकूं। तो प्रिया ने अपने दिल की बात प्रंजे को बता दी कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। लेकिन जो प्रंजे था वो पैरालाइज वाली स्थिति में था, लेकिन फिर भी वो देखा तो करता था कि प्रिया जो है उससे मिलने के लिए हमेशा आती थी और उसका हमेशा से ध्यान रखती थी। तो प्रिया तो उसे बचपन से ही, मतलब एक तरीके से पसंद थी, क्योंकि बचपन से ही आती थी उसे देखने के लिए। तो उसने भी बोल दिया कि हाँ तुम प्रिया मुझे पसंद हो। तो प्रिया जो है वो अपने मम्मी पापा से बोल देती है और प्रंजे जो है वो अपने मम्मी पापा से बोल देता है। लेकिन कोई ऐसा था जिसे ये सब चीजें मंजूर नहीं थी, लाइक एंटिटी। अब जो प्रिया के मम्मी पापा रहते हैं वो अपने पंडित जी के पास जाके प्रंजे की कुंडली दिखाते हैं और अपनी बेटी प्रिया की कुंडली दिखाते हैं, मैच करवाते हैं। तो जो पंडित जी रहते हैं वो प्रिया के मम्मी पापा से साफ मना कर देते हैं कि इससे प्रिया की शादी मत करवाना। तो प्रिया के मम्मी पापा पूछते हैं कि क्यों, क्या लड़के में क्या खोट है कि अगर आपने आपकी बेटी की शादी इसके साथ कर दी तो आपकी बेटी की दूसरे दिन ही मौत हो जाएगी। तो अगर आप आपकी बेटी की भलाई चाहते हैं तो इस लड़के से उसे दूर रखिए। तो जो प्रिया के मम्मी पापा रहते हैं वो प्रिया से आके बोलते हैं कि तुम जो है प्रंजे से आज के बाद कभी नहीं मिलोगी। तो वो पूछती है प्रिया कि क्या हुआ, मतलब पंडित जी ने कुछ बोला? तो उनने ये बोला कि पंडित जी ने ही हमें साफ मना कर दिए कि उस लड़के से दूर रहो, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। उनने कुछ भी नहीं बताया प्रिया को। अब जो प्रिया है वो प्रंजे को फोन करती है और उससे ये बोलती है कि तुम मेरे घर पे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जो प्रंजे रहता है वो प्रिया के रूम में आता है और प्रिया उससे ये बोलती है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारे पंडित जी ने मना कर दिया। हमारे पंडित जी ने ये बोला कि उस लड़के के पीछे एक साया है और वो साया जब अपन दोनों की शादी हो जाएगी तब मुझे मार डालेगा। प्रिया ने प्रंजे से ये बोला। प्रंजे ने जो है वो ये बात को टाल दिया, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो पंडित जी जो है वो ऐसे हर कुछ बोल रहे होंगे, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है, अपन मंदिर से शादी कर लेंगे। लेकिन जो प्रिया रहती है वो प्रंजे को एक इतनी अजीब सी बात बोलती है। प्रिया ये बोलती है कि उस दिन जब तुम मुझे कॉलेज में लेने के लिए आए थे और तुम्हारी बगल वाली सीट का भी गेट खुला और उसमें से एक बच्चा निकला और वो बच्चे की शक्ल जो सर्कस की जोकर होती है उसकी जैसी थी, वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। और वो जो हंस रहा था ना, उसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। और वो हंसी जो है वो आज भी मुझे सपने में दिखाई देती है। जो प्रंजे था ये वाली बात सुन के शॉक्ड हो गया, क्योंकि जो 23 साल से प्रंजे ट्रॉमा झेल रहा था वो प्रिया ने उसके सामने रख दिया। लेकिन फिर भी प्रंजे जो था उसने बात टाल दी, उसने बोल दिया अरे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन प्रिया जो है वो ये बोलती है कि मम्मी पापा तो मानने से नहीं रहे। लेकिन तभी इतने में ऊपर जो है वो पंखा चलता है, वो बहुत तेज चलने लगता है, बहुत ही तेज। जो पंखा तेज चल रहा होता है वो प्रिया के ऊपर आके गिर जाता है और प्रंजे जो है झल्ली से प्रिया को उठा के हॉस्पिटल की तरफ भागता है। प्रिया के मम्मी पापा भी पीछे पीछे आते हैं, प्रंजे के मम्मी पापा भी आते हैं। तभी जो डॉक्टर है वो प्रंजे से ये बोलते हैं कि जो प्रिया है वो कोमे में चली गई।
अब जो प्रिया के पापा हैं वो प्रिया की मम्मी को बहुत ज़्यादा डांटते हैं हॉस्पिटल में ही कि मैंने तुमसे मना करा था कि इस लड़के से प्रिया को मत मिलने देना, फिर भी तुमने इस लड़के से उसे मिलने दिया। तभी प्रंजय के पापा आते हैं और ये बोलते हैं यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है, अपनी बचपन से दोस्ती और तू दोस्ती को खराब कर रहा है। तो प्रिया के पापा प्रंजय के पापा से बोलते हैं कि आज के बाद ये सब दोस्ती वोस्ती सब खत्म, सारे रिलेशन खत्म, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हमसे मतलब रखने की जरूरत नहीं। तभी जो प्रंजय के पापा रहते हैं वो प्रंजय का हाथ पकड़ के और ले जाने लगते हैं, लेकिन प्रंजय जो है वो मना कर देता है, नहीं पापा मैं प्रिया के साथ ही रहूंगा और आपको जाना है तो आप जाओ। अब रात के कुछ 12 बजे के करीब जो प्रिया रहती है वो अपने बिस्तर पर लेटी रहती है और उसके जो पैरों की तरफ जो है प्रंजय ऐसे करके सोता रहता है। तभी उसे अचानक से एक आवाज़ टाइप की आती है, बहुत ही अजीब सी। तो वो उठ के देखता है तो वो क्या देखता है कि वही बच्चा जो जोकर सी शक्ल का है, जो प्रिया है उसका गला ऐसे पकड़ रखा है और प्रिया जो है वो बहुत तेजी से चिल्ला रही है। मतलब वो उठ तो सकती नहीं है एक तरीके से, क्योंकि वो कोमा में, वो मॉनिटर नहीं होता जो हार्ट बीट दिखाता है। तो प्रंजय ने वो मॉनिटर उठा के उस जोकर की तरफ फेंका तो वो जोकर उसी के सामने गायब। और ये सारी आवाज़ें सुन के जो वहाँ के डॉक्टर थे, जो स्टाफ था और प्रिया के मम्मी पापा थे वो भी अंदर आ गए। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने ये बोला कि ये बहुत अजीब सा केस है, हम इसे हैंडल नहीं कर सकते, एक काम कर सकते हैं हम आपके लिए, आप जो है प्रिया को घर ले जाइए, हम डॉक्टर भेज दिया करेंगे इसका चेकअप करने के लिए। अब जो प्रिया के मम्मी पापा हैं वो उसी टाइम पे प्रिया को जो है घर पे ले आते। अब जो प्रंजय रहता है वो ये सोचता है कि सारा काम जो है वो पंडित जी ने बिगाड़ा है, मेरे को वो पंडित जी से बात करना है। तो जो प्रंजय है वो प्रिया को फोन लगाता है, प्रिया तो उठा नहीं सकती फोन, तो उसकी मम्मी उठाती है। तो जो प्रंजय है वो प्रिया की मम्मी से ये बोलता है कि आंटी सिर्फ एक फेवर कर दीजिए कि वो पंडित जी का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद आपकी लड़की के सामने कभी नहीं आऊंगा। तो जो आंटी रहती है वो प्रंजय को पंडित जी का नंबर सेंड कर देती है। प्रंजय जो है वो जल्दी से पंडित जी को फोन लगाता है और उनसे पूछता है कि पंडित जी आप कहाँ पे हो, मुझे आपसे बात करना है। तो जो पंडित जी है वो ये बोल देते हैं कि यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको मिल जाऊंगा यहाँ पे। तो जो पंडित जी है वो ये बोलते हैं कि हाँ मैंने ठीक बोला कि तुम्हारे पीछे एक साया है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता और उनकी लड़की की जिंदगी में बर्बाद नहीं करना चाहता। तो जो प्रंजय है वो ये बोलता है कि पंडित जी अब आप इसका सॉल्यूशन भी तो बता सकते हैं ना, मुझे इसका सॉल्यूशन तो बता दीजिए कि ये एंटिटी है क्या, क्योंकि ये मुझे बचपन से आ रही है सपने में। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये एंटिटी है कौन की और ये एंटिटी तुम्हें परेशान क्यों कर रही है। लेकिन मैं एक गुरुजी को जानता हूँ, मेरे से बड़े गुरुजी जिनसे मैंने ये सब कुछ सीखा है वो पास के गांव में रहते हैं, अगर तुम कहो तो अपन दोनों जो हैं उन गुरुजी के पास चलते हैं और वो जो है वो सब बता देंगे सही सही। तो जो प्रंजय है वो उसी टाइम पे उन पंडित जी के साथ मिलके पास के गांव में जाता है वो गुरुदेव के पास पूछने के लिए। तो वो गुरुदेव ये बोलते हैं कि मेरी साधना से मैंने जितना पता लगाया है कि वो एक बच्चे की आत्मा है और वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसके बारे में पता लगाना कि वो एंटिटी इनको क्यों परेशान कर रही है बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका एक हल भी है, शायद तुम अगर करना चाहो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। तो प्रंजय जो है वो ये बोलता है कि पंडित जी आप बोलो, मैं हर रिस्क करने के लिए तैयार हूँ। तो पंडित जी जो है एक नींबू देते हैं प्रंजय को और ये बोलते हैं कि तुम जो है प्रिया के पास अभी जाओ और प्रिया के पास आधे एक घंटे तक बैठना, तो जब वो एंटिटी तुम्हारे पास आएगी तुम्हें दूर करने के लिए, तभी मैं यहाँ से साधना कर रहा हूँ, मैं ये पता लगा लूंगा कि वो एंटिटी है किसकी और वो एंटिटी तुम्हें क्यों परेशान कर रही है। तो जो प्रंजय है वो उसी टाइम पे प्रिया के घर पे खिड़की कूद के जाता है। प्रिया तो जो है बेड पे सो रही होती क्योंकि वो तो कोमे में है एक तरीके से। अब वो जो है उसके पास जाके बैठ जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि थोड़ी देर बाद वो जो एंटिटी है वो दूर करने के लिए उन दोनों को आएगी पक्के में। करीब 15 मिनट बाद ही उसे एक एहसास टाइप का हुआ कि खिड़की जो है वो खुली थी, वो ऐसे ऐसे मतलब जैसे ऐसे ऐसे झूलती नहीं है खिड़की, ऐसे ऐसे हो रही और एकदम से बहुत ही तेज वो खिड़की जो है एकदम से हटी, जैसे कोई अंदर आया हो एकदम से। तो जो प्रंजय है वो ऐसे देख के वो खिड़की को जो है लगा देता है और खिड़की लगा के जैसे ही इधर पे मुड़ता है वो देखता है कि जो प्रिया है वो बेड पे ही नहीं है और पीछे से प्रंजय को एक आवाज आती है, मुझे ढूंढ रहे हो। प्रंजय जो है वो एकदम से पीछे मुड़ता है तो उसे क्या दिखता है कि जो प्रिया है वो कोमे में है और वो बेड पे सो रही थी, वो एकदम से खड़ी हो गई। और उसी टाइम पे वो गुरुदेव का फोन आता है, वो फोन उठा के और एकदम कान पे लगाता है। तो वो गुरुदेव ये बोलते हैं कि वो बहुत खतरनाक एंटिटी है, जितनी जल्दी हो सके वहां से भागो। मैंने अपनी साधना से ये पता लगा लिया है कि वो एंटिटी किसकी है और वो तुम्हें क्यों मानना चाहती है, तो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो, नहीं तो तुम्हारी प्रिया को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जो प्रंजय है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो यहाँ से निकले कैसे। तो जो खिड़की उसने बंद की थी जल्दी से भाग के जाता है और उस खिड़की में जल्दी से ऐसे तेज में मारता है और वो खिड़की जो है टूट जाती है, वो बाहर गिर जाता है। जैसे तैसे लंगड़ा लंगड़ू के भग के वो वहाँ पे गुरुदेव के पास पहुंच जाता है और उन गुरुदेव से जाके पूछता है कि वो एंटिटी किसकी है। तो वो गुरुदेव ये बताते हैं कि ये एंटिटी तुम्हारे बड़े भाई की है।
अपने घर वालों से आके पूछो कि तुम्हारे बड़े भाई के साथ क्या हुआ था, और वो ही तुम्हें इस बात का जवाब दे सकते। तब मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें सोल्यूशन बताऊंगा इस बात का। अब जो प्रंजय है वो फिर से अपने घर की तरफ भागता है और अपने मम्मी से जाके पूछता है कि मेरा कोई बड़ा भाई था क्या। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, तेरा एक बड़ा भाई था और 9 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। तो प्रंजय जो है वो ये पूछता है कि किस वजह से उसकी मौत हुई थी। वो हमेशा से हमसे ये बोलता था कि स्कूल में कुछ बच्चे जो है वो उसे हमेशा से परेशान करते, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते, लेकिन हमने वो बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन बाद तेरे भाई ने जो है आत्महत्या कर ली थी, लेकिन तू आज ये बात क्यों पूछ रहा है, मतलब क्या बात हो गई तेरे लिए। तो जो प्रंजय रहता है वो ये बोलता है उसकी मम्मी से कि नहीं नहीं, वो मैंने एल्बम खोल के देखा था तो मुझे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया था, मैंने सोचा ये तो मैं हूँ ही नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। और ये बात बोल के जो प्रंजय है वो जल्दी से उन गुरुदेव के पास फिर जाता है और उनके पास जाके ये सब बातें बोल देता है। अब जो गुरुजी हैं वो ये बोलते हैं कि इस आत्मा से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास। तो प्रंजय गुरुदेव से ये पूछता है कि गुरुदेव करना क्या है। तो गुरुदेव ये बोलते हैं कि हमें उस स्कूल में जाना होगा यहाँ पे तुम्हारे बड़े भाई ने आत्महत्या की, और उस स्कूल में जाके ये नींबू जो है उसे रखना होगा, तब मैं उस आत्मा को काबू में कर लूंगा और उसके बाद वो आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। तो सुबह सुबह प्रंजय और वो गुरुदेव जो है छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं और होटल में जाके रुक जाते हैं। तो गुरुदेव जो रहते हैं वो होटल में रहते हैं। तो जो प्रंजय रहता है वो सुबह सुबह स्कूल को देखने के लिए जाता है कि स्कूल जो है कैसा है, मतलब अभी भी चल रहा है कि नहीं। तो जब वो स्कूल की तरफ देखता है तो वो स्कूल जो है वो पूरी तरीके से बंद रहता है। तो आसपास 2-3 अंकल घूम रहे होते हैं। तो वो प्रंजय से आके बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, मतलब बहुत परेशान लग रहे हो। तो प्रंजय उनसे ये बोलता है कि अंकल मुझे इस स्कूल में एडमिशन करवाना था अपने बच्चे का, ये स्कूल तो आज बंद है। तो वो अंकल बोलते हैं कि बेटा क्या तुम नए हो क्या ये सिटी में। तो प्रंजय ये बोलता है कि हाँ हाँ अंकल, मैं अभी अभी आया हूँ थोड़े दिन पहले ही। तो बोलते हैं कि ये तो 27 साल से बंद है ये स्कूल, क्योंकि इसमें एक इंसिडेंट हो गया था, एक बच्चे ने कुछ छलांग मलंग मार दी थी तीसरी बिल्डिंग से, और उसके बाद ये स्कूल जो था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। तो मतलब ये कहा जाता है कि इस स्कूल में जो है वो बच्चे की आत्मा घूमती है। जो ये स्कूल के सामने कॉलोनी दिख रही है ना, जो हमारी कॉलोनी, इसमें भी बहुत सारे लोगों को जो है उस एंटिटी ने जो है मारा है, वो एंटिटी बहुत से लोगों को दिखती रहती है। तो जो प्रंजय है वो गुरुदेव के पास जाके बोलता है कि वो जो स्कूल है वो तो बंद है पूरी तरीके से। तो वो गुरुदेव प्रंजय से ये बोलते हैं कि मुझे पता था कि वो स्कूल जो है वो 27 साल से बंद है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था ताकि तुम डर ना जाओ ये काम करने के लिए। तो प्रंजय ये बोलता है कि नहीं गुरुदेव, मैं यहाँ पे आया हूँ काम करने के लिए, मैं करके रहूँगा वो काम। तो प्रंजय कुछ 11 बजे के करीब जो है स्कूल में एंटर हो जाता है दीवार कूद के, और जैसे ही वो स्कूल की तरफ अंदर बढ़ता है तभी उसे तीसरी बिल्डिंग पे उसका बड़ा भाई दिखता है, वही जोकर जैसी शक्ल। अब जो प्रंजय है वो एक तरीके से डर भी रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है चढ़ता जा रहा है सीढ़ियों पे, लेकिन उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि उसके आसपास जो है कोई तो घूम रहा है। अब उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मतलब बहुत ही अजीब सा। अब जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पे आता है और थोड़ा ऊपर चढ़ता है तो फिर से वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। करीबन उसके साथ ये आधे घंटे तक हुआ कि वो ऊपर जाता है फिर वो नीचे आ जाता है, फिर भी जैसे तैसे करके वो ऊपर पहुंच जाता है थर्ड फ्लोर पे, और वहां पे जाके नींबू रख देता है और नींबू रख के जो है वो वापस नीचे आ जाता है। उसे बहुत अजीब सा लगता है कि मतलब ये तो बहुत आसान काम था, लेकिन वो जैसे ही दीवार कूदने की तरफ जाता है वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे वही नींबू पड़ा है जो वो ऊपर रख गया है। पीछे मुड़ के देखता है तो उसका भाई क्रीपी सी स्माइल देता है। वो जो इतना डर जाता है, जल्दी से दीवार कूद के वापस गुरुदेव के पास होटल में जाता है। वहां जाके देखता है कि वो गुरुदेव की तो मौत हो जाती है। उनकी बॉडी ऐसी उल्टी पड़ी रहती है और उनकी एक उंगली जो है वो ऐसे बताती है, मतलब किसी तरफ इशारा कर रही होती है, और वो जो इशारा कर रही होती है उंगली वो एक अलमारी की तरफ रहती है। तो जो प्रंजय रहता है वो जल्दी जाके वो अलमारी को खोलता है और उसमें एक चिट्ठी रखी रहती है, और वो चिट्ठी वो जैसे ही पढ़ता है उस चिट्ठी में कुछ इतना खतरनाक लिखा होता है। चिट्ठी में ये लिखा होता है कि मुझे मारने वाला प्रंजय है। वो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, और थैंक यू गाइस।